हेलो दोस्तों, इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय इतिहास से, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होम रूल लीग आंदोलन क्या है, दी होम रूल मूवमेंट, इससे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उसी को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध चढ़ने के बाद राष्ट्रवादियों के दिमाग में विचार आया कि स्वराज की स्वीकृति के लिए ब्रिटिश शासकों पर दबाव डालने का यह सुनहरा अवसर है। इसी को ध्यान में रखते हुए 8 मई 1915 को जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में राष्ट्रवादियों का पुणे में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जोसेफ बैप्टिस्टा ने राजनीति में तिलक के पुनः प्रवेश का स्वागत करते हुए होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव दिया, जिसके पश्चात ही 28 अप्रैल सन 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो ये 28 अप्रैल 1916 को तिलक की देखरेख में अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, उनकी अध्यक्षता में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना हुई थी। जोसेफ बैप्टिस्टा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तिलक की लीग का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे जोसेफ बैप्टिस्टा। एनसी केलकर इसके सचिव चुने गए थे। इस लीग के बनाने का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन या स्वयं का शासन, स्वराज को प्राप्त करना था। तिलक के 5 महीने बाद ही सितंबर 1916 में, ये इम्पोर्टेंट डेट भी पूछा जाता है कि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तर्ज पर अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। इसमें उन्होंने जॉर्ज अरुंडले को लीग का सचिव बनाया और इसका मुख्यालय मद्रास में ही स्थापित किया गया। एनी बेसेंट के सहयोग में बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर भी प्रमुख थे। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनी बेसेंट ने अपना सचिव किसे बनाया, तो जॉर्ज अरुंडले को। तिलक का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार था, जबकि अन्य भाग एनी बेसेंट का कार्यक्षेत्र था। क्योंकि एनी बेसेंट के लीग के कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय था, वो नेशनल था, पूरे भारत में था। मतलब तिलक का कार्यक्षेत्र एक निश्चित क्षेत्रों तक सीमित था, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, वो भी मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक था। लेकिन लीग के एनी बेसेंट के लीग का कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय था। एनी बेसेंट ने अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के माध्यम से, जबकि तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता वर्ष 1917 में अपने चरमोत्कर्ष पर था, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, जिसे टीबी सप्रू भी कहा जाता है, बी चक्रवर्ती और जे बनर्जी आदि ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। होम रूल लीग आंदोलन की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने के लिए तिलक पर होम रूल की सभाओं में दिए गए भाषण के आधार पर जुलाई 1916 में उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में तिलक की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके मुकदमों की पैरवी की थी। ये बहुत बार पूछा गया कि उनके तरफ से मुकदमे की पैरवी किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। 15 जून 1917 को एनी बेसेंट और उनके 2 सहयोगियों अरुंडले, जो उसकी सचिव थे, और बीपी वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में ही एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, तो सुब्रमण्यम अय्यर ने। सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो मद्रास में होम रूल लीग का समर्थन किया था। सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया। होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जो उदारवादियों का प्रभाव था वो लगभग धीरे धीरे समाप्त हो गया था, क्योंकि सूरत अधिवेशन के बाद उदारवादी और उग्रवादियों का एक नया दल सामने आया था। तो उदारवादियों का प्रभाव यहाँ समाप्त हो गया और कांग्रेस में उग्रवादियों का प्रवेश हुआ। सन 1917 में कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया। और आप सभी जानते होंगे कि कांग्रेस की वह पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू।
अब हमें लास्ट में देख लेते हैं होम रूल लीग जो आंदोलन था उसका परिणाम क्या हुआ। तिलक के इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन जाने के कारण और एनी बेसेंट की असमर्थता के कारण यह आंदोलन नेतृत्वहीन होकर समाप्त हो गया। तो तिलक जो है वो इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे, वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा किए थे, उसके कारण वो लंदन चले गए और एनी बेसेंट भी असमर्थता जता दी। तो इसके कारण यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया और बाद में ये समाप्त हो गया। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1915-16 में दो होम रूल लीग जिसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था। तो आपने भी पीछे देखा, एक तिलक का था और एक एनी बेसेंट का था। दूसरा क्वेश्चन है कि तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन को कब एक में मिला दिया गया। तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 1916 में स्थापित होम रूल लीग आंदोलन का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अप्रैल 1916 में तिलक की लीग का सबसे पहले तिलक की लीग बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 1914-15 में सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने इसकी योजना प्रस्तुत की थी, इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा गया तो सर्वप्रथम किसने योजना या किसने सर्वप्रथम सोचा था। तो एनी बेसेंट ने, तो ये सही है। तिलक की होम रूल लीग आंदोलन का क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था, ये भी सही है। तीसरा था कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली था, ये भी सही है। और चौथा था कि तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के बाद भी तिलक लीग का अस्तित्व रहा, तो यही गलत है क्योंकि उनके मतभेदों के बाद लीग का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन लोकप्रिय रहा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही आंसर है होम रूल लीग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उसी में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि इसको सर्वप्रथम एनी बेसेंट के मन में, ये दिमाग में ये विचार आया था। IAS 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों होम रूल लीग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का घोतक था। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में जो पहला है कि इसमें देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रखी थी, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिलक के मुकदमे की पैरवी किसने की थी। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें हमने आपको पीछे बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने उनके मुकदमे की पैरवी की थी। और लास्ट ऑप्शन है कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो 4 ऑप्शन है, इसमें S सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में होम रूल लीग आंदोलन, जो कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर चर्चा किया और इसमें प्रश्न उत्तर पे भी बात किया। इम्फान IAS PCS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।